फिर भी भारत के तमाम शिक्षक, आईएएस, आईपीएस, प्रतिष्ठित अधिकारीगण, सामान्य किसान वर्ग, देश की जिम्मेदार मीडियागण, रेलवे कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, सेना के नौजवान साथी, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ्स, बिजनेसमैन और जिनका भी मैं नाम नहीं ले पा। जनता मजबूर है जो भी इस परिस्थिति से गुजरता है। आज की सरकार को भी अच्छे से होगी। मैंने रूल्स फॉलो किया, चार्ज दिया, फाइन दिया, जो भी होता था मैंने दिया। गलती हम सब जनता की भी है, ये जो हर किसी का है, लेकिन सरकार को भी चाहिए। स्वागत है हमारे स्माइल प्लीज परिवार में। स्माइल प्लीज परिवार एक बहुत ही गंभीर मुद्दा के साथ आपके सामने आया है। बात इस पे सोचने की है, समझने की है, इसका समाधान करने के लिए है, किसी का साथ देने का है। जैसा कि हम सभी को पता है कि इस समय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों ने इसे बहुत ही यूज़फुल बताया है। चाहे हमारे जितने भी महापुरुष हुए, सारे लोगों ने इसका सदुपयोग किया है। चाहे महात्मा गांधी हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, सभी ने इसका सदुपयोग किया है। और तो और अब्राहम लिंकन का तो क्या ही कहना, इनके समयानुसार दिनचर्या से लोग अपनी घड़ी ठीक करते थे। कुल मिला के बात इतनी सी है, टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अनमोल है, बहुमूल्य है और शायद यह जानकारी आज की सरकार को भी अच्छे से होगी, जैसा कि हम युवा पीढ़ी आज की सरकार से आशा करते हैं, भारत की आम जनता आशा करती है। बात हो रही है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, बात हो रही है रेलवे मिनिस्टर की। माफ़ी चाहता हूँ ऐसे व्यंग भरी बात करने के लिए, लेकिन मैं मजबूर हूँ। भारत की हर जनता मजबूर है जो भी इस परिस्थिति से गुजरता है, लेकिन और हम सब ये सह नहीं सकते। हमें हमारा समस्या का समाधान चाहिए, चाहे जैसे भी हो। अब बात आती है समस्या की। आखिर समस्या क्या है? बात कुछ ऐसी है कि बीते कुछ दिन पहले मैं किसी कारणवश टिकट कंफर्म ना होने के कारण जनरल टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पे गया और ट्रेन आने से जनरल डिब्बे में बैठने का प्रयास करने लगा। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं अंदर जा नहीं पा रहा था। साथ में 2 भारी बैग भी थे। मैंने डिसाइड किया कि अब जो भी हो यहाँ से निकल के स्लीपर डब्बे में बैठा जाए। और जो कि मैं आधा ट्रेन के अंदर चला गया था, डब्बे के अंदर, तो वहाँ से किसी तरह से निकला और स्लीपर में जाकर बैठने का प्रयास करने लगा। वहाँ भी बहुत भीड़ थी। कुछ देर बाद ट्रेन स्टार्ट हुआ, टीटी आई, उसने टिकट मांगी, मैंने दिया। उसने बोला कि स्लीपर का फ़ाइन देना होगा और जो पैसा और बकाया है वो और देना होगा। जैसा कि रेलवे का रूल्स मुझे पता था, टिकट से जो रिलेटेड होता है, मैंने रूल्स फॉलो किया, चार्ज दिया, फाइन दिया, जो भी होता था मैंने दिया। मैं यात्रा का डिटेल्स बताना ज़रूरी नहीं समझ रहा हूँ, सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास हैं। लेकिन समस्या ये नहीं है कि सरकार ने चार्ज किया, हमने फ़ाइन दिया। बात है कि एक आम जनता ने सरकार के रूल्स तो फॉलो कर लिए, उसे माना, लेकिन इसका जवाब कौन देगा कि आपकी वजह से ट्रेन लेट हो रही है। हमेशा यह पूरे भारत वर्ष की कंडीशन है। 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे या 8 घंटे से ज़्यादा भी। तो हमारा समय जाता है, हमारा नुकसान होता है, तो जनता की समय के नुकसान का भरपाई सरकार कैसे करेगी? इससे हमें भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि उस दिन ट्रेन 4 से 5 घंटे लेट थी। मेरे पास कितना भी पैसा हो जाए, मैं वह समय नहीं खरीद सकता। तो आप बताइए कि इसका भरपाई सरकार कैसे करेगी? और हम युवा पीढ़ी को जो समय बर्बाद हो रहा है इस कंडीशन से, हर आम जनता को दिक्कत है, उसका समय का नुकसान है, उसका भरपाई कौन करेगा? बात सिर्फ एक दिन की नहीं है। मैं लगभग पिछले 5 सालों से यात्रा कर रहा हूँ ट्रेन से, आउट ऑफ माई स्टेट। मैं लगभग भारत के हर जगह गया हूँ, तो लगभग जगह का कंडीशन रेलवे का मुझे पता है। तो बताइए, आपके सरकार के पास है कोई जवाब? अब ऐसे में किसी ने बात छेड़ा है तो उसका साथ देना चाहिए। गलती हम सब जनता की भी है कि जो होता है हम उसे सहते रहते हैं, लेकिन अब हर जनता जागेगी, हर युवा पीढ़ी जागेगा। हमें बदलाव चाहिए। अगर आप भी हमारे साथ हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इससे रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम है और भी, या सॉल्यूशन आपके पास है इसका, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सरकार तक पहुंचाइए जहां इस वीडियो की ज़रूरत है। हमें सरकार की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि समस्या हर किसी का है, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि हमारी समस्याओं पे बात करे, और जहां समस्या है उसका समाधान भी है। बस ये सरकार हमारे भारत की योग्यता को जान ले, उसे उचित अवसर दे। आपके टीम के अंदर ही इतनी योग्यता भरी पड़ी है, आप उसे मौका दें। बस ज़रूरत है उसके सामने बात रखने की। सरकार चाहे तो हर डिपार्टमेंट का एक एक स्पेशल टीम बना दे,
जो बस समस्या को ढूंढे और उसका समाधान सरकार को दे, तो देश को विकसित होने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि हमारी भारत भूमि पर दशरथ मांझी जैसे पुत्र पैदा होते हैं जो पहाड़ को भी चीर कर रास्ता बनाते हैं, और उस समय भी आपकी सरकार ने उनकी मदद नहीं की थी। हमारे देश में अनेकों ऐसे हुए हैं, अनेकों ऐसे महापुरुष हैं। भारत भूमि आर्यभट्ट की भूमि है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, महाराणा प्रताप और शिवाजी की है, अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी की है, महावीर और बुद्ध की है, जहाँ लाखों की संख्या में योग्यता ने पैदा लेकर हमें कम समय में बड़े से बड़े कार्य करके दिखाए हैं। परंतु आज की सरकार को लोगों की योग्यता को जानना होगा, उसे अवसर देना होगा, काम करने के तरीके में बदलाव करना होगा, युवा पीढ़ी को आगे करना होगा। और इतनी छोटी सी समस्या के लिए आपकी टीम ही काफ़ी है, लेकिन फिर भी भारत के तमाम शिक्षक, IAS, IPS, प्रतिष्ठित अधिकारीगण, सम्मानीय किसान वर्ग, देश की जिम्मेदार मीडियागण, रेलवे कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, सेना के नौजवान साथी, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ्स, बिजनेसमैन, और जिनका भी मैं नाम नहीं ले पाया वे सारे लोग, और सबसे ज़रूरी आम जनता जिसका समस्या है। वैसे इसे झेलना तो सबको पड़ता होगा लगभग। इन सब के सामने तो समस्या को एक कैंपेन के द्वारा रखना चाहिए, ताकि इन्हें भी मौका देना चाहिए कि हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा। और मुझे विश्वास है कि अपने देश के तमाम लोगों पर जिनका मैं बात कर रहा हूँ, हमारे देश में बहुत ही ऐसी काबिलियत है जो समाधान पर बात करेंगे और निश्चय ही समाधान निकलेगा। आप बस इन्हें मौका दो। और आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, यह समस्या पूरे देश भर की है, इसका समाधान तो चाहिए ही चाहिए। आज तो मैं बस एक समस्या लेके आया हूँ सबके सामने, लेकिन और भी कई ऐसे समस्या हैं जिन्हें हम सब मिलकर उनका समाधान निकाल सकते हैं। एकता में बहुत बल होता है। हम जनता को समाधान चाहिए, अब आप जैसे भी करो। ट्रेन पर खाने की समस्या होती है, साफ सफाई की प्रॉब्लम्स हैं, तो आप ये सब देख लीजिएगा। साथ तभी मिलेगा जनता का जब आप जनता के बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे, उस पर समाधान पे बात करेंगे। अब भारत छोड़कर अन्य देशों की बात करें तो रेलवे रूल्स में बहुत ही सख्ती बरती जाती है। जैसा कि मैं जापान के बारे में जानता हूँ, वहाँ का नियम बहुत ही सख्त है। थोड़ा सा भी ट्रेन लेट होता है तो उनके कर्मचारी, अधिकारी, बहुत सारे वहाँ पे रूल्स बनाए गए हैं जिनके थ्रू जनता को काफ़ी मदद मिलती है अगर थोड़ा सा भी ट्रेन लेट होता है। और आप ये बोल के दूर नहीं हो सकते कि ट्रेन तो लग्जरियस ला देंगे, लेकिन जनता लग्जरी कहाँ से होगा। तो आप सुनिए, जैसा आप माहौल दोगे माइंडसेट लोगों का वैसा ही होगा। अवेयर करना सरकार का काम है, हम लोग बदलाव चाहते हैं, हम लोग आपके साथ हैं। इस तरह से आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन बदलाव कभी नहीं आ सकता। और अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि मैं, हमारी भारत की जितना भी युवा पीढ़ी है, भारत की तमाम जनता आपके साथ देंगी और अभी भी साथ हैं। बस आप हमारी समस्याओं का समाधान निकालिए, चाहे जैसे भी हो, हम सब से मदद लेके हो, अपनी टीम से बात कीजिए और लोगों के अंदर की क्वालिटीज़ को अवसर दें ताकि वो भी देश के लिए कुछ अलग कर सकें, उनका क्वालिटी देश के लिए काम आ सके। नहीं तो न जाने कितने ही अच्छे अच्छे गुण वाले पर्सनैलिटी को मौका नहीं दे पाते ताकि वह अपनी योग्यता को देश के काम में ला सके। अगर हम ऐसा जिस दिन से करने लगे तो हमारा देश बहुत ही जल्द विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होगा। जय हिंद।